क्या लगता है आपको? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जाएगी एक्शियल। XeO2F2। अच्छा मॉलिक्यूल है। जे में आया भी हुआ है पुराना, इनिशियल डेज व्हेन आई स्टार्टेड एट जस्ट barely begun teaching, अर्ली पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी एज यू कैन पुट इट, है ना। उसके पहले बेंचूल बहुत पॉपुलर नहीं था कोटा में, तो जे ने पूछ ही लिया तो आई गया। अच्छा रिसेंटली पढ़ाया था, नया नया पढ़ाया था तो लोगों को थोड़ा मजा भी आया। धीरे धीरे देन बेंचूल पिक्ड अप एंड पीपल रियली लाइक द रूल। क्यों? क्योंकि जे क्वेश्चन पूछता है, बट एज द सिलेबस में अलग से रूल नाम से नहीं दे रखा, बट क्वेश्चन तो आते रहते हैं। और जे खूब ड्रैगोस रूल है, बेंच रूल है, जे ने कई क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे हैं एंड दे आर नॉट वेरी कॉमन रूल्स एज सच। ठीक है, अब तो बहुत पॉपुलर हो गए, बट स्टिल कोटा के बाहर आप देखेंगे मेनी पीपल डोंट स्टिल एड्रेस देम, दे आर यूजफुल रूल्स। XeO4 कैसा है? ये अभी आया नहीं है, मुझे शक है कि आ सकता है। आप देखिए इसमें, आप देखो आपके पास वैसे तो कहने को क्या होगा, आप कह सकते हो ऐसे रख लो, क्या रेजोनेंस होगी? XeO4 को अगर आप इस ज्योमेट्री में न बनाओ तो आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया रेजोनेंस हो रही है। और बॉन्ड ऑर्डर कितना निकालोगे? 1.5। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत परफेक्ट रेजोनेंस इस केस में नहीं होगी। क्यों? आप देखिए एक्सियल बॉन्ड्स पर वो चीजें जाना पसंद करती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। अगर सब जगह परफेक्ट रेजोनेंस हो गई तो O पर -12 सब जगह आ जाएगा, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे माइनस चार्ज आता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, सड़ जाती है। तो अगर माइनस चार्ज न रखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो यू विल फाइंड कि जो एक्सियल लोकेशंस हैं ये थोड़ा अपना, क्योंकि वैसे एक्सियल बॉन्ड्स वैसे गंवार थे, वो इनहेरेंटली लंबे थे, कुछ थे, वो डबल बॉन्ड बनाकर कोशिश करेंगे कि शॉर्ट होकर, मतलब ज़ेनॉन के खुद के ऑर्बिटल्स बड़े थे और ऑक्सीजन एकदम अच्छे बॉन्ड बना लेगी तो कम से कम ये एक्सियल बॉन्ड्स जो अदरवाइज इनहेरेंटली घटिया थे वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और अगर ये वाले बॉन्ड्स हैं इक्वाटोरियल तो वैसे भी अच्छे बॉन्ड बनते थे, तो थोड़े सड़े भी हो जाएंगे तो भी ठीक ही रहेगा। मतलब लगभग सारे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ आसपास आ जाएगी और सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और प्रमोट हो जाएगी। इसके चलते क्या होगा, एक्सियल लोकेशंस पर आप पाओगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा और इक्वेटोरियल लोकेशन पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना नहीं रह जाएगा। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सियल पे डबल बॉन्ड होता है? नमस्कार है मेरा आपको, ये तो गंवारपन की सीमा है। आप फंडा देखें, फंडा क्या है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्रीफर करेगा एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छा मेंटेन करने के लिए आप पाएंगे एग्जैक्टली इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं होगा दूसरा स्ट्रक्चर। अगर आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना चाहें, ये वाला, इसका कंट्रीब्यूशन घटिया है, ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। इसका मतलब माइनस चार्ज इज नॉट प्रीफर्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, इट इज रादर प्रीफर्ड ऑन इक्वेटोरियल। द रेजोनेंस होगी, थोड़ी बहुत तो होगी, आप रोक नहीं पाएंगे उससे, लेकिन वो परफेक्टली इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं रह पाएगा। दिस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग एंड दिस इज लेस कंट्रीब्यूटिंग, आप ऐसा बोल सकते हो। बहुत प्यारा केस है XeO2। हाँ बोलो। हाँ बोल। आपने दो चीजें कही। आपका पहला सेंटेंस ये था कि ये फैक्टर हमारे पुराने कहे गए फैक्टर को क्रॉस कर रहा है, राइट? एक मिनट, है ना, जो मेरी समझ में आ रहा है मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर उसके बाद आपने मेरे कहे हुए फैक्टर त्याग दिए, आप उसके बाद अपनी गाड़ी अपनी पटरी पर उतार लाए, फिर आपने उनमें एंगल गिनने शुरू कर दिए। मैंने 90 डिग्री 120 डिग्री के एंगल से रिपल्शंस गिनाने का कभी भी प्रयास नहीं किया। ये एक बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी है। आपने शुरू किया है पर लेट मी अश्योर यू आप उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप रिपल्शंस कैसे काउंट करेंगे? आप गिनिए। लोन पेयर इस लोकेशन पर है तो वो 1 2 3 4
इनसे इंटरेक्ट करता है, ठीक। जब इनसे इंटरेक्शन करता है, अब इनसे क्या, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इनमें आपस में है, ऑक्सीजनों पर भी लोन पेयर्स हैं, इधर है, इन सारे आइटम से इसका इंटरेक्शन होता है। अगर उसी के बजाय लोन पेयर एक्सियल पे आ जाए तो फिर वो इन सबसे भी इंटरेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत इसकी वजह से भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सही। सबको निकालना, गिनना और उससे स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना, अगर कोई कर सकता है तो उसे मेरा नमस्कार है, लेकिन आप उसे कैसे करेंगे? There is no way you can do it। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा लोन, ई फॉर इक्वेटोरियल। ये क्या है, ये कोई लॉजिक है क्या? सिर्फ शुद्ध रटता है और कुछ नहीं है। अपन ने बेशर्मी से रट रखा है कि ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उसको कैलकुलेट करना बहुत फफूंदात्मक है, इट्स नॉट क्लियर कट। तो उस तरह उस ट्रैक में मत जाए, है ना। और हमने जो कहा है हम उसी पर हैं, हमने कभी भी अपना कहा हुआ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसी विवादास्पद बातें हम करेंगे क्यों? खतरनाक आइडियाज। हाँ जी, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा होती है। एक्सियल बॉन्ड्स हमने लिखाए थे आर लॉन्गर एंड वीकर। किसमें? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। एक्सियल लोकेशन पर जो मतलब एक तरह से ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स कैसी हैं, वो लंबी और वीक हैं। और एग्जांपल कोट किया था PCl5 का, जो डिक्टेट नहीं किया था और वर्बली कहा था, वो क्या था कि ये तब है जब पांचों एक जैसे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, देख लीजिएगा, राइट। तो ये सारे के सारे बॉन्ड्स आप ध्यान दें कैसे, अगर ज़ेनॉन किसी से बॉन्ड न बनाती, सिर्फ अपने ऑर्बिटल लेकर बैठी रहती, तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर। आप बेंड्स रूल की आत्मा को देखिए, आत्मा तो अदृश्य है, अनश्वर है, ठीक है, व्हाटएवर, लेकिन एक तरह से देखिए इनहेरेंटली क्या है, बेंड जी ने क्या कहा है कि, या उनके रूल से जो चीज आती है वो ये कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो आ जाती है किस पर, एक्सियल लोकेशन पर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज एक्सियल लोकेशन पर आती ही क्यों है? क्या मजा आता है? एक तो ये कि आपने रट रखा है, सब आएगी, एस कैरेक्टर है, फलाना ढिमकाना, बट अदरवाइज अगर उन सबको अवॉइड कर दें, एक सिंपल कॉमन सेंस से देखें तो आप देखें अक्सर वो चीजें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं अच्छे बॉन्ड्स बनाती हैं, राइट। अगर वो अच्छे बॉन्ड्स बनाती हैं तो अगर मान लीजिए आप उन्हें एक स्टडी लोकेशन पर भी डाल देंगे तो भी चूंकि इनहेरेंटली उनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अच्छी है, तो एक चीज रोते पीटते सड़े बॉन्ड बना रही है एक ऑर्बिटल, दूसरी कहती है हाँ हम अच्छे से बनाएंगे, तो जैसे तैसे क्या होता है, कुछ तो बन जाता है यार, राइट। दूसरा है ये लोकेशन पे ऑलरेडी अच्छा बॉन्ड, मतलब ज़ेनॉन खुद के अच्छे बॉन्डिंग के लिए तैयार थी, उसकी ऑर्बिटल ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाने को रेडी थी। किसी लावारिस गंवार को भी जोड़ दोगे तो भी मरते कपते ठीक ठाक बॉन्ड बन जाएगा, राइट। एक अच्छा ये गधा था तो दूसरा घोड़ा, ये घोड़ा था दूसरा गधा, मैच कर जाएंगे। तो यू फाइंड कि लगभग सारे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ आसपास आ जाएगी, एक ठीक ठाक लेवल ऑफ सिमेट्री प्रिवेल करेगा मॉलिक्यूल में। उसी की बचाए ये भी गंवार और दूसरा भी गंवार, तो नेट क्या हुआ, बॉन्ड ही टूट जाता, भाग जाते, ढंग से बॉन्ड ही ना बनता। इस वजह से वो इस तरह से रहेंगे।